ईद अल अज़ही और कुर्बानी के अहकाम। पैर मोहम्मद अफजल कादरी। कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरा कौसर आयत नंबर 2 में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। मफसर कुरान हजरत काजी सना अल्लाह अपनी पत्नी ने इस आयत मुबारका से नमाज ईद और कुर्बानी के वाजिब होने पर इस्तिदलाल किया है। वो मफसर कुरान हजरत अबद अल्लाह बिन अब्बास जैसे सहाबा के शागिर्दों हजरत अकरमा, हजरत क़तादा और हजरत अता की रिवायत बयान करते हैं कि वो इस आयत के मुताल्लिक फरमाते हैं, यानी तुम कुर्बानी के रोज़ अपने रब के लिए नमाज ईद पढ़ो और कुर्बानियों के जानवरों को ज़बा करो। तफसीर करतबी और तफसीर जलालीन में भी इस आयत के तहत ऐसा ही लिखा है। तफसीर अबी सऊद और कुशाफ में है, कहा गया है कि इस आयत में नमाज ईद और कुर्बानी करना मुराद है। मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे और इन बुतों के नाम की कुर्बानी देते थे। इस आयत मुबारका में नबी अकरम की वसातत से उम्मत को तौहीद खालिस का हुक्म दिया गया कि वो रब आलमीन जल जलाला के लिए इबादत करें और उसी के लिए कुर्बानी दी। इस आयत में इखलास का हुक्म भी दिया गया है कि मुसलमान के किसी अमल में रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर मुसलमान आकिल, बालिग, आज़ाद, मुकीम, मालिक नियत ये हो कि ये काम महज अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किया जा रहा है। निसाब पर माह ज़ौल्ज की 10वीं तारीख के दिन शुरू होने पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। कुर्बानी के लिए ये हुक्म है कि जानवर मोना, ताज़ा और बेऐब हो। खसी जानवर ज़्यादा पसंदीदा है। लनगड़ा, अपांच काना और जिसका कोई अज़ू मसलन कान वाऊ गहरा 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ हो कि कुर्बानी जायज़ नहीं। बकरा, बकरी 1 साल का, गाय बैल 2 साल और ऊँट 5 साल का होना ज़रूरी है। जिस शहर में नमाज जुमा वाऊ ईद पढ़ी जाती है, वहाँ कब्ल अज़ नमाज कुर्बानी ना करें। ईद के रोज़ कुर्बानी करने तक कुछ ना खाए पिए। कुर्बानी करके वही गोश्त खाए, ये मुस्तहब है। ज़बा खुद करे या किसी दूसरे मोमिन को इजाज़त देकर अपने सामने कराए, मगर अपने हाथ से ज़बा करना अफजल है। अगर कोई किसी और की तरफ से कुर्बानी करे या कुर्बानी का सवाब मैयत को बख्शे तो जायज़ है, जैसा कि रसूल अल्लाह के कुर्बानी के मुतालिक सही मुस्लिम, सनन अबू दाऊद और मसनद इमाम अहमद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने एक मेंढा की कुर्बानी की और अर्ज़ किया, तर्जुमा, ए अल्लाह, मेरी तरफ से, मेरी औल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। जामा तरंदी वाउसी अबू दाऊद में हज़रत हिफ्स से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली को 2 कुर्बानियाँ देते हुए देखे कर पूछा कि आप 2 कुर्बानियाँ क्यों कर रहे हैं? तो फरमाया, रसूल अल्लाह ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं एक कुर्बानी आपकी तरफ से किया करूं, लिहाजा मैं एक कुर्बानी आपकी तरफ से करता हूं। हवाला, सनन अबू दाऊद, किताब अल-ज़हाया, बाब अल-अज़हया मन अल-अमीत, हदीस नंबर 2408। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करे। एक हिस्सा आप मा अहल वाओ याल के खाए, दूसरा बरअदरी, तैसर मसाकिन वाओ फ़क़रा में तक़सीम करे। गोश्त वाओ औसत की उजरत कस्साब में देना जायज़ नहीं। हम खाल खुद इस्तेमाल कर सकता है। मोज़ा बनवाए या जाए नमाज वगैरह बीच डाले तो उसकी कीमत खुद पर सिर्फ नहीं कर सकता, बल्कि किसी मिस्कीन व फ़कीर को दे दे। बेहतरीन सूरत यह है कि खाल के पैसे मदारिस देनिया में, जिनमें इल्म दीन के हुसूल के लिए दूर दूर से तलबा आकर शरीक होते हैं और जो मसाकिन व फ़क़रा और मुसाफिर भी होते हैं, बेच दे। इसमें लाजमी शर्त यही है कि वो मदारिस उलूम देनिया हूँ और सही अलक़ीदा हूँ। कुर्बानी 10, 11, 12 ज़ौल्ज तक की जा सकती है। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद से हर नमाज के बाद तकबीरात तशरीक़, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, वाला अकबर, अल्लाह अकबर, वाला अलहमद 13 तारीख की असर की नमाज तक 5 दिन पढ़ते रहना चाहिए। 10वीं तारीख को चाशत के वक्त नमाज के लिए ईदगाह जाएं और जाते आते हुए बा आवाज़ बुलंद यही दर्ज बाला तकबीर पढ़ते रहें। जिस रास्ता से जाएं वापसी इसके सिवा दूसरे रास्ता से आना बेहतर है। सनन इब्न माजा की किताब अल-ज़ाही, बाब सवाब अल-अज़हया, हदीस 3118 में है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया, तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम की सुन्नत।